अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद मंसूर अहमद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एजुकेशन से रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब आप अपनी डिग्री को मुकम्मल करना चाहते हैं जॉब करते हुए या बिना जॉब करते हुए, किस तरह से हम यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिग्रीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। आज के ज़माने में हमने ये नोटिस किया है कि हमारे कौम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्होंने सपोज स्टैंडर्ड 10th किया या 12th पास की, किसी जॉब में चले गए किसी परेशानी की वजह से। और जब वो जॉब करना शुरू कर देते हैं और कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस भी उनकी होती है, लेकिन उसके बाद भी देखा यह गया है कि उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले आज के डेट में इंडस्ट्रीज़ की नीड समझनी होगी कि वो किन्हें सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1, एक प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपको जॉब इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए। उसके साथ आपके पास उस जॉब का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, प्राइमरी एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। तो हमने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने स्टैंडर्ड 10th या 12th के बाद जॉब में चले जाते हैं, किसी तरह का इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो अपनी डिग्री को, फर्दर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए यूजीसी ने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने डिस्टेंस एंड ऑनलाइन कोर्सेज की अवेलेबिलिटी रखी है। ऐसे सबको पता है कि आज हमारे कंट्रीज़ में जॉब्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो एक ही जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं विथ एक्सपीरियंस, और हमें ये देखना होता है कि हम किस तरह से इस कंपटीशन को क्रैक करें और हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो। तो नाउ वी हैव कम हियर विद अ solution to give you complete information about how to access online and distance degree programs offered by different universities. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे कंट्रीज़ में ऑनलाइन एंड डिस्टेंस कोर्सेज ऑफ़र करती है, लेकिन ये देखा गया है कि उनके सेंटर्स की कमी होने की वजह से और उनके इंफॉर्मेशन देने वाले काउंसलर के एब्सेंस में स्टूडेंट्स प्रॉपर समझ नहीं पाते कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स के प्रोसेस कैसे होंगे, हम इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, और फाइनली हमें यह डिग्री कैसे मिलेगी और क्या इसकी वैलिडिटी है और अप्रूवल है। तो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन बाय वन एवरीथिंग। नंबर 1, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास बहुत हैं, बट मैं खुद सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के सेंटर से लोगों को काउंसलिंग देता हूं, बताता हूं कि किस तरह के कोर्सेज आप आसानी से कर सकते हैं और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस कोर्सेज होती कैसे है। नंबर 1, डिस्टेंस कोर्सेज 100% ये एक सेल्फ स्टडी कोर्स है, सेल्फ स्टडी मोड में चलता है। आप यहाँ पे हमारे हेल्प से, हमारे कोऑर्डिनेशन से, हमारे बताए हुए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं वो रिसर्च करके बता रहा हूँ जहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, जहाँ कोई टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है, जहाँ पे 24/7 फ़ोन कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, चाहे वो असाइनमेंट्स बनाना हो, चाहे एग्ज़ाम्स देना हो, चाहे आपको स्टडी करनी हो, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ स्टडी मोड के जो कोर्सेज होते हैं हमारे पास, उसमें आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपको लॉगिन मिलती है, लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। वहाँ जाकर के पीडीएफ में बहुत सारे बुक्स होते हैं, वो उनको स्टडी करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, आपको थोड़ा टाइम देना होता है। और उससे रिलेटेड कई सारे फ्री वीडियो सपोर्ट्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जब वो किसी चीज़ को समझना चाहते हैं। एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होती है, आप लैपटॉप या मोबाइल से दे सकते हैं बहुत आसानी से। और दूसरी चीज़, एक दूसरी कोर्स होती है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स डिस्टेंस कोर्स का ही पार्ट है। ये भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या अपने घर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ये भी देखा गया कि हमारे कौम के बहुत सारे मुस्लिम बच्चियां जो होती हैं, उनके पास कॉलेजेस नहीं होते, या कॉलेजेस होते भी हैं तो काफ़ी दूर होता है, और आज के ज़माने में लोग उन्हें दूर भेजना नहीं चाहते। ये मैंने खुद बहुत सारे फ़ोन्स रिसीव किए हमारे अलीपुर से, गुजरात से, कि यहाँ पे माहौल सही नहीं है, कॉलेजेस है ही नहीं कि हम एडवांस स्टडीज़ कैसे करें, हम एमएससी कैसे करें, हम एमबीए कैसे करें, हम एमसीए कैसे पढ़ाई करें बिना कॉलेज जाए हुए। और मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता रहे कि पढ़ना कैसे है,
सब्जेक्ट्स को समझना कैसे है और किस तरह से कोर्स कंप्लीट करके इंटर्नशिप की तरफ जाना है और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या रहेगी। तो ऑनलाइन कोर्स की वैल्यू कंप्लीट डिग्री रेगुलर कोर्सेज के वैल्यू के बराबर होती है। इसमें कोई इंडस्ट्री डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, लेकिन ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स उन्हीं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब वो कोई जॉब कर रहे हैं। उसके साथ एक्सपीरियंस प्लस डिग्री की वैल्यू बहुत है आज के जॉब मार्केट में। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि कैंपस में जाकर रेगुलर कोर्स करें, रेगुलर पढ़ाई करें तो बहुत अच्छी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बट अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तब ये आता है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, रेगुलर कोर्सेज काफ़ी महंगे होते हैं। बट अगर आपके एरिया में, आपके जोन में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ से रेगुलर कोर्सेज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी लो होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। नाउ अब दूसरी चीज़ इसके बाद आती है कि आपको इसमें रिज़ल्ट कैसे मिलता है, मार्कशीट कैसे मिलती है। जब आप एडमिशन लेते हैं आपको लॉगिन आईडी एंड उसके बाद में आपको कंप्लीट आइडेंटिटी कार्ड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर किया जाता है। आप असाइनमेंट्स बीच बीच में बनाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, उसमें सारी हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करती है। उसके बाद में जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको ऑनलाइन रिजल्ट शो होता है और वहाँ से भी मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है या सेशंस ओवर हो जाता है तो आपको हर एक ईयर की मार्कशीट यूनिवर्सिटी आपके एड्रेस में डिस्पैच कर देती है। उसके बाद फाइनली आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास डिग्री आ जाती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है या लोगों में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है या लोगों को ये भी पता नहीं कि जो हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या मुझे डिग्री अपग्रेड करने से करियर में कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। 100% फ़ायदा होता है। आप मान के रखें, हमारे कंट्री में, इस दुनिया में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की आज भी उतनी वैल्यू है जितना पहले थी, लेकिन उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कोर्सेज़ क्या क्या है, यूनिवर्सिटीज़ क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंडिया की है, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, जो मेरठ में इस्टेब्लिश्ड है। ये अब इंडिया के लार्जेस्ट डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इसके पहले इग्नू तो डेफिनेटली है, बट वहाँ से ड्रॉप आउट रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द लोकल सेंटर्स। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने की वजह से इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और वो हमेशा स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कराती है, कोर्सेज का लिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोर्सेज आपको स्क्रीन में भी दिखाई देगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स जो सारे सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। फिर है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई सारे जर्नलिस्ट होंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे अपने जर्नलिज्म का काम करते हैं। अगर क्वालिफिकेशन ले लें तो आपकी वैल्यू अलग होगी। आने वाले वक्त में हो सकता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़े आपको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में, तो जिनके पास जर्नलिज्म की क्वालिफिकेशन होती है वही रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। उसके बाद है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। जैसे कि गवर्नमेंट ने मैंडेट बनाया है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में एक लाइब्रेरी होगी पढ़ने की और हर एक जगह लाइब्रेरियंस की इंपॉर्टेंस होगी। दिस इज़ वेरी स्पेशल कोर्स। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट के फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स इन ऑनर्स। ये एक अकाउंट्स के फील्ड में अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स कर लेते हैं, इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है। जैसे आपने इंटरमीडिएट +2 या 12 पास की कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए और उसके साथ साथ डिस्टेंस में बीकॉम करना चाहिए। और टैली जैसे कोर्स को अलग से करके आप इमीडिएटली एज ए सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि आज जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस बहुत है। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक इंस्टीट्यूशन को एक अकाउंटेंट चाहिए जो प्रॉपर तरीके से उसको फ्रेम कर सके, फाइल कर सके और वो किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में ना आए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू गेट इनटू दिस। और ये लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, क्योंकि ये अकाउंट्स के काम घर से भी किए जा सकते हैं। दूसरे हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में। पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
दिस इज मास्टर कोर्स जो सिर्फ ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या स्पेशली जो किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या इसके साथ मास्टर्स करके वो आगे जॉब करना चाहते हैं। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइजेशंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 4 एरियाज हैं। इनमें से किसी 2 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी 2 फील्ड में इंटर्नशिप करके आप जॉब आसानी से पा सकते हैं। स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंडस्ट्री में जॉब्स के लिए। नाउ नेक्स्ट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA। ये कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन आप चाहेंगे कि ज्योग्राफी और साइकोलॉजी और ऐसे कोर्सेज में ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में मास्टर्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। बहुत से लोगों को मैं बता दूं कि MSc, मास्टर ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, इसमें भी ऑनलाइन या डिस्टेंस कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और है भी तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में और काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। बेस्ट इज अनदर इज MA इन होम साइंस, अगेन इट इज़ गुड फॉर प्रैक्टिसिंग इन स्कूल टीचिंग एंड ऑल। Next is Master of Journalism and Mass Communication. Again, it is another course for master level for journalism and mass communication. And third is Master of Commerce for Senior Accounts Manager. It helps a lot. MA in Public Administration, ये competitive exams के point of view से लोग इसमें admission लेते हैं. Then MA in Buddhist Studies, ये लोग जब चाइना, जापान जैसे जगह में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे जॉब इंडस्ट्री के लिए माना जाता है, बहुत स्पेसिफिक है लोगों के लिए। एंड लास्ट इज MA एजुकेशन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जिन्होंने B.Ed नहीं की है और B.Ed एक काउंसिल कोर्स है और किसी स्कूल में वो टीचिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एज ए टीचर वो अपने लाइफ को, अपने करियर को आगे ले जा सके, तो उनके लिए MA एजुकेशन एक डिस्टेंस मोड का कोर्स है। किसी स्कूल में जॉब करते हुए क्वालिफिकेशन ले सकते हैं और अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि स्क्रीन के पेज में स्टूडेंट लॉगिन दिया हुआ है। स्टूडेंट लॉगिन में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से अपने सारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन को आप चेक कर लेंगे तो ये कंप्लीट अबाउट के सेक्शन में आप जाएंगे, रिकग्निशंस मिल जाएगा, जहाँ पे DEB डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का अप्रूवल, स्टेट अप्रूवल, और ये कंप्लीटली इसके डिग्री एंड कोर्सेज गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए वैलिड मानी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस यूनिवर्सिटी से जब आप जब कोर्स करते हैं तो बहुत आसानी से, स्मूथली से, गाइडेंस के साथ करा दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे इसकी प्रोसेस को समझना चाहते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ। आप भी चाहें तो आप भी, हमारे नंबर्स आते रहते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप मुझसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपको इसमें हेल्प करूँगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फ़ीस क्या होती है। फ़ीस की डिटेल्स अभी यहाँ पे बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ़ीस के लेवल्स हैं। इन जनरल आप बेसिक समझ लीजिए कि अगर आप नॉर्मल BA करना चाह रहे हैं तो यहाँ अराउंड 10-12,000 रुपीज़ के रेंज में पर एनम की फ़ीस से एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट होता है। इसी तरह से जिनको इंटरेस्ट हो वो कॉल करेंगे तो हम उन्हें कंप्लीट फ़ीस के साथ कोर्सेज का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। नाउ दूसरी यूनिवर्सिटी आपके सामने आती है, ये है मंगलायतन यूनिवर्सिटी, जो कि एक ही बहुत ही पुरानी, बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। ये ऑनलाइन एंड डिस्टेंस दोनों कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन एंड डिस्टेंस कोर्सेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस कोर्सेज 100% सेल्फ स्टडी मोड में है, एंड ऑनलाइन कोर्स में आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, लेकिन वहाँ से ऑनलाइन डिपार्टमेंट आपको कुछ क्लासेस भी लाइव लेती है वीक में 2-3 सेशंस का, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन दिया जाता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी को लगता है कि स्टूडेंट्स को लेक्चर कुछ अटेंड करना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, आप चाहें तो किसी टाइम देख सकते हैं। और बेस्ट होता है कि अगर आप फ्री रिसोर्सेज में एज पर योर सिलेबस आप लेक्चर्स को ढूंढते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट लेक्चर्स दिए जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत टाइम लिमिट होती है, 45 मिनट्स का सेशन होता है। तो इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड एवरी सब्जेक्ट इन अ नटशेल, राइट। यहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, नॉर्मल BA, BBA, MBA, MCOM, MSc मैथमेटिक्स,
एक नया कोर्स यहाँ पे है MSc मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, एंड MA इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, एजुकेशन। और यहाँ पे 2 कोर्सेज यूनिक हैं जो सुभारती में नहीं है। यहाँ पे एक कोर्स है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और मैं कहूँगा कि अगर आप में कंप्यूटर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इंडस्ट्री को समझते हुए आप जान लीजिए कि IT एक ऐसा फील्ड है विच इज़ ऑलवेज ग्रोइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद, डेटा साइंस के इम्प्रूव करने के बाद, नेटवर्किंग के बाद, जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में बढ़ी है, ऑनलाइन जॉब्स, रिमोट जॉब्स की ऑप्शन भी बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर्स के कोर्सेज के साथ साथ एक्यूरेट सब्जेक्ट की जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे BCA की बात करेंगे तो BCA में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बट आपको मास्टर सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में होना पड़ता है। वो चाहे आप डेटा साइंस में करें, चाहे आप कोडिंग में करें, चाहे आप डेटाबेस मैनेजमेंट में करें, या आप क्लाउड कंप्यूटिंग में करें, किस में करना है उसकी गाइडेंस की जाती है कि आप किस तरह से BCA करते हुए भी किसी स्पेसिफिक फील्ड को डेवलप कैसे कर सकते हैं। इसमें इंटर्नशिप बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इसमें 95% ट्रेनिंग इंटर्नशिप रिमोट होता है, आपको घर से ही काम करना होता है। BCA करने वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, देन CRM एप्लीकेशंस, बहुत सारे आज के डेट में इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, SAP जैसे इंडस्ट्री एंड देन सेल्सफोर्स जैसे इंडस्ट्री अपने CRM के बेसिस पे इंडस्ट्रीज रन होती है। वहाँ पे उनका एक अपना पैनल होता है, उसी पैनल के लिए बहुत सारे यूज़र्स एंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब BCA कर लेते हैं, उसके बाद MCA कर लेते हैं, तो जॉब इंडस्ट्री में MCA इज कंसिडर्ड एज एन इक्विवेलेंट टू BTech। दैट BTech, which is not pure computer science, which people study as a hardcore coders, but this MCA is very good understood or taken as an IT professional। बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने BSc किया, छोटे से कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन से किसी जावा या पाइथन में कोर्स किया और उन्हें कोई जॉब लग गई, तो ऐसी गलती कभी ना करें। ज़रूर MCA करें ऑनलाइन से, क्योंकि जब आप 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तब इंडस्ट्री में बायोडाटा जब अपने रिज्यूमे को अपडेट करेंगे तो वहाँ पे मास्टर डिग्री जब आपके रिज्यूमे में होगा तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन अ रेप्यूटेड कंपनी। नाउ एक यहाँ पे स्पेशल कोर्स है MBA प्लस। ये MBA प्लस कोर्स काफ़ी स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो काफ़ी इंटेंसिव स्टडी करना चाहते हैं और बहुत सारे कोर्सेस करना चाहते हैं। नाउ मंगलायतन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं। सेम प्रोसेस है, एग्जामिनेशन, एडमिशन ऑनलाइन। मैं इसमें स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कैसे एडमिशन लिया जाता है। दूसरी चीज़, आप किस तरह से कोर्सेज के स्टडी कर सकते हैं फ्री टाइम में जॉब करते हुए। सेकंड, यहाँ आपको एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे फ्री डिफरेंट कोर्सेज उसके लॉगिन में दिए जाते हैं, जो अपने चॉइस के हिसाब से वो फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगेन आई शुड एम्फसाइज द फैक्ट दैट इवन टुडे qualification and proper qualification is considered very important for job industry। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जब आप छोटे जॉब में भी कहीं काम कर रहे हैं, किसी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, किसी कंपनी के आप स्टोर मैनेजर हैं और आपको लगता है कि मुझे मास्टर्स करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन जब वो बड़े इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो वहाँ पे इंटीग्रिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सिंसियरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स होती है तो ये HR के सेंस में होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप में इंटीग्रिटी हाई है, आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन एक्सप्रेसेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। वो आपके पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है कि आप एक कंटिन्यूअस लर्नर हैं, आप एक कंटिन्यूअस डायनेमिक एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं, जिससे आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती है। दूसरी चीज़ जो अनदर इम्पॉर्टेंट है अदर देन दिस कोर्स, कि जब आपके अपने रिज्यूमे होती है, जब आपकी अपनी प्रोफाइल होती है, तो आप लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल को ज़रूर अपडेटेड रखें, ज़रूर उसमें डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज को ऐड ऑन करते रहें, जिससे आज के डेट में जब कंपनीज़ में लिमिटेड वैकेंसीज 2-3 पोस्ट जो एवरी वीकली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती है, उसको लिंक्डइन प्रोफाइल से सर्च करके लोग इनवाइट करते हैं।
मेरे बहुत से जानने वाले, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को लिंक्डइन से ही इनविटेशन आया और उन्होंने जॉब शुरू कर दिया। जहाँ तक कि बड़े बड़े जॉब के जो पोर्टल्स होते हैं वो जॉब नहीं दे पाते, बट लिंक्डइन में जाकर आप जो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो डेफिनेटली जब आप वहाँ पे नीड अ जॉब क्लिक करते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। बट आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, हर तरह की चीज़ें अपडेटेड होने चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, अपना स्किल मार्क करना पड़ता है और हम उसमें भी गाइड करते हैं कि आप अपना लिंक्डइन के प्रोफाइल को कैसे डेवलप करें। नाउ इसके बाद एक चीज़ आती है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाती है, एक्सपीरियंस अच्छे हो जाते हैं, फिर रेज्यूमे कैसे बनाएं। अपने रेज्यूमे को हम कहाँ डालें। रेज्यूमे का बहुत ही अच्छा होना विथ अ प्रॉपर कवरिंग लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए रेज्यूमे के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आर्टिफिशियल AI बेस्ड टूल्स हैं जो आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और मेजर डेटा को डालेंगे तो द AI टूल विल मेक योर इटसेल्फ, बट उसमें सेल्फ एडिटिंग करनी पड़ती है और बेस्ट होता है कि किसी प्रोफेशनल से हेल्प लिया जाए, क्योंकि रेज्यूमे स्पीक्स बेस्ट और उसी रेज्यूमे के बेसिस से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, जिससे जो भी इसने आपने लिखा है, जिसने आपने रेज्यूमे में डाला है, उसके बारे में प्रॉपरली आप बता पाएँ। नाउ और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि सुनते सब हैं हम, न्यूज़ में आता रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने एक पोर्टल बनाया है, स्वयं एक पोर्टल है जिसकी अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट में आप देख लेंगे, स्क्रीन में आएगा, स्वयं swaym.government.gov.in। ये एक वेबसाइट है NPTEL की। यहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कितने हज़ारों कोर्स गवर्नमेंट ने फ्री रखी है, इसके सर्टिफिकेशन फ्री हैं। कई सारे कोर्सेज वो लाइव मॉड्यूल पे चलती हैं और कई सारे कोर्सेज आपके सेल्फ मोड पेस में चलती है। अब इसमें कोर्सेज की बात करें तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, मैं चाहूँगा कि आप स्वयं के पोर्टल पे जाएं और वहाँ जाकर देखें कि किस तरह से कोर्सेज गवर्नमेंट ने बनाई हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, कंप्लीट डायनेमिक कोर्सेज हैं। जैसे अब यहाँ पे एडवांस C++, ये AICT एक संस्था है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसकी बनाई हुई कोर्स है। ये 4 वीक का कोर्स है और ये आप इसे ऑनलाइन मोड से फ्री प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने क्वालिफिकेशन रखी और स्पेसिफिक फील्ड में एक हाईली रिप्यूटेड सर्टिफिकेशन चाहते हैं अपने बायोडाटा को इन्हांस करने के लिए। अकाउंटेंसी का कोर्स है, NCERT ने बनाया है, इंडियन एंशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम पे है, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स पे है। तो यहाँ पे बताना कि कितने सारे कोर्सेज हैं ये बड़ा मुश्किल है, आप खुद से देख लेंगे यहाँ पे जाके कि कितने कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें से किस तरह से इस पोर्टल से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये काफ़ी हाईली रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्यूरेशन बेस्ड भी कोर्स है और कोर्सेज में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कोर्सेज को हिंदी भाषा में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, बंगाली में भी दिया गया है, तमिल में भी दिया गया है। तो और इसमें अब मुझे इतना देखना पड़ेगा कि और भी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, बट इसमें बहुत सारे लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिज़ाइन एंड डिजिटल सॉल्यूशन, आप एक बार ज़रूर जाएं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लगेगी। और इसमें हम स्टूडेंट को ऐसे सजेस्ट करते हैं, जैसे आप MBA कर रहे हैं तो MBA से रिलेटेड जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं उनके पेपर्स को सर्च करें, इसकी सर्टिफिकेशन ले लें। सपोज करें आप MCA कर रहे हैं तो MCA अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, उससे रिलेटेड जिस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं कि मुझे जावा, पाइथन, C++ और बाकी डायनेमिक्स टूल्स पे मुझे कमांड हो, तो आप यहाँ चले जाएं, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसकी सर्टिफिकेशन जब आप अटैच करेंगे, इट विल हैव एन एडेड एडवांटेज दैट यू आर रियली अ वेरी वेरी वेल वर्स्ड ट्रेन्ड पर्सन। नाउ अब दूसरी चीज़ आती है कि किस तरह से अपने करियर को आगे लेके चले। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में जो देखा गया है कि हमारे द गर्ल्स कैंडिडेट, दोज हु आर एट होम, जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ हैं जिनकी शादी ग्रेजुएशन से पहले कर दी गई या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया या किसी वजह से नहीं जा पाए कॉलेज, किसी वजह से उनका ड्रॉप आउट हो गया और फिर शादी हो जाती है, फिर वो वैसे ही रह जाती हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ आप इसकी फिक्र ना करें, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट।
आप ज़रूर ऑनलाइन कोर्सेज करें, आप डिस्टेंस कोर्सेज करें। इसमें कई ऐसे इंडिविजुअल लोग भी हैं जो स्कॉलरशिप प्रोविज़न इसमें दिया गया है, बट वो फिनेंशियली डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसके बारे में एक अलग से इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट दिस इज़ टू बी कंसिडर्ड अ कम्प्लीटली अ प्रोफेशनल कोर्स। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन आता है, इसके बाद जो सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई एज लिमिट है? जी नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन लिमिटेशन होता है, बट कोर्सेज करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए कोई ऐसी एज लिमिट नहीं होती। लोग 50 ईयर्स 55 ईयर्स में भी कोर्सेज करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक है या क्वालिफिकेशन ऐड करने में उन्हें लगता है कि इट विल हेल्प देम टू गो अहेड। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे 52 ईयर्स हो गए, अब तो 8 साल 10 साल काम करना है, अब क्वालिफिकेशन क्या लेना है। बट अब जैसे सीनियर होते हैं तो इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन सीनियर बनने की चांसेस भी रहती है। लेकिन दूसरे जो स्ट्रीम से नए लोग आते हैं MBA करके, वो आपके ऊपर आपके बॉस बन जाते हैं। तो वाई नॉट आप 5 ईयर्स ही एक अच्छे सीनियर पोजीशन में बने रहें, जिससे आपकी सैलरी हाइक हो और एक सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रिटायर करें। तो यू कैन डू मास्टर्स एट एनी एज। नाउ हमारे पास 2 चीज़ें और हैं, 10th एंड 12th। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल भी स्टैंडर्ड 10th नहीं कर पाते, उसके लिए ओपन बोर्ड अवेलेबल है। द मोस्ट फेमस ओपन बोर्ड इन इंडिया इज NIOS। NIOS से अपना स्टैंडर्ड 10th और 12th दोनों कर सकते हैं। बहुत आपके इसको सर्च करने का तरीका है कि गूगल में जाएं, NIOS आपके लोकल सेंटर्स बना रखें, आपके जोन में जो सेंटर्स है वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। एग्जामिनेशन उनके सेंटर में होता है और आप 10th भी पास कर सकते हैं। और इनमें सब्जेक्ट लिमिटेशन होता है, बहुत से स्टूडेंट 10th नहीं कर पाते क्योंकि उनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, कई स्टूडेंट्स को साइंस में प्रॉब्लम है। तो NIOS में आप बिना मैथ्स और बिना साइंस के भी 10th कर सकते हैं। और 12th में भी जब जाते हैं तो 12th में आप अपने सब्जेक्ट्स खुद चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं और 12th कर सकते हैं। परसेंटेज बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं थोड़ी स्टडी करके। और जो हमारे पास एक दूसरा स्टेट ओपन बोर्ड है, स्टेट ओपन बोर्ड भी महाराष्ट्र स्टेट ओपन बोर्ड से भी 10th 12th कराए जाते हैं। कई सारे इंडिया के, सिक्किम स्टेट ओपन बोर्ड का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो सिक्किम स्टेट के जो 10th and 12th है, इनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं। आप घर से ही मोबाइल लैपटॉप से एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 10th 12th किया ही नहीं है तो आप फर्दर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैट्रिकुलेशन कर लिया, मैट्रिकुलेट हो गए, 10th हो गए, बट जॉब इंडस्ट्रीज़ में भी छोटे से काम में चले गए, एज हो गई, गल्फ जाना चाहते हैं, आप 12th नहीं कर पा रहे हैं, आप स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, आपने आर्ट से कर लिया था, अब आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं और BCom करना चाहते हैं, यू मस्ट ट्राई। इट इज़ ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड में सिर्फ क्वालिफिकेशन इज़ नीडेड, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। आपने जो लास्ट पढ़ाई करी है, और 10th के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अप्लाई करें और आप आराम से एग्ज़ाम दें। इसमें भी हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं स्टडीज़ के लिए, और ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ इतने सारी चीज़ों के बाद अब बात आती है कि क्या फ्री कोर्सेज और क्या क्या हो सकती है। और जैसे आपका अगर सपना हो कि हम IIT चेन्नई में पढ़ाई करें, जिसके लिए जी एग्ज़ाम्स क्रैक करना पड़ेगा जितने IITians and IT इंस्टीट्यूशंस के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि IIT चेन्नई ने बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 ईयर डिग्री कोर्स कंप्लीट फ्री कोर्स ऑनलाइन मोड पे ऑफर कर रखा है। आप IIT चेन्नई के वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे आप इन सारे चीज़ों को डिटेल से देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे इसके डिटेल्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको BSc इन कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट किया जाएगा। आप इनके सेशंस अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटी के सेशन शुरू होती है वैसे सेशंस ओपन होते हैं। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इनके एग्ज़ाम्स के लिए आपको चेन्नई जाना होता है। इन्हीं के सेंटर में एग्ज़ाम्स होती है। ये बहुत ही हाईली रिप्यूटेड डिग्री है, बट इनको पास करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत डेडिकेटेड स्टडीज़ चाहिए और आपका कंप्लीट इंटरेस्ट चाहिए। तो घबराने वाली बात नहीं है कि आप एक रिप्यूटेड, इंडिया के टॉप रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से अगर आप फ्री में बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये भी एडमिशन लेके सेल्फ स्टडी करके जो पैसे आप बचा रहे हैं फ्री में, उसे खर्च करें प्राइवेट कोचिंग में, जो सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। अब जिस शहर या जिस जगह में आप रहते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर करें, बट इसमें एग्जामिनेशन का प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे IIT के स्टूडेंट्स के लिए लिया जाता है। आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। सवालात ये होंगे कि ये कोर्स पूरा कैसे होगा।
इसे एडमिशन्स कैसे लिए जाएंगे, हर एक कोर्सेज की अलग अलग फ़ीस कैसी होगी, पेमेंट का मोड क्या होगा, हम पेमेंट कैसे करेंगे, हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, आप हमें किसी भी वक्त कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको कंप्लीट पूरी तरह से गाइड करेंगे और बताएंगे कि ये कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। और नॉट ओनली दैट, जब आप इस कोर्स को समझ जाते हैं, आपको जब ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या प्रोसेस है, तो एवरी लर्नर शुड बिकम एन एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन। हमारे मौला अली ने भी खुद कहा है कि ये एजुकेशन के बारे में जितनी चीज़ें, जितने इल्म के बारे में जितने कलमात उन्होंने बताए और हमारे मासूमीन ने बताया, शायद उसी के वसीले से, उसी को सोर्स बनाकर आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने दूर के रहने वाले लोग को बताएं कि इस तरह से पॉसिबल है। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी टू कैरी ऑन। एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और हर तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से साइंस डेवलप कर रहा है, किस तरह से दुनिया डीप सीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को, टूल्स को डेवलप कर रही है। और एक लास्ट में बताऊं कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ही एक हॉट टॉपिक है आज के डेट में, उसके बारे में लोग चाहते हैं कि मैं पूरी चीज़ें सीख जाऊं। मैं इससे रिलेटेड भी एक कोर्स बना रहा हूं जो मैंने ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज़ें फ्री में लोगों को सिखाते हैं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कम्युनिटी डीप हब का मेंबर हूँ, वहीं से मैंने सारी चीज़ों को कंपाइल किया है। और जो इस फील्ड को सीखना चाहता है, चाहे अकाउंटेंट्स हो, आप इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों, ट्रेनर्स हों, हम कैसे यूज़ करें एग्जिस्टिंग फील्ड में जो भी आप प्रोफेशनल हैं। आपने खुद देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे एड्स आते हैं, बट जब उनके एडवर्टीजमेंट पे आप जाते हैं तो आपको 2 घंटे का सेशन लेते हैं और सेशन लेने के बाद में फाइनली वो अपने कोर्स को सेल करना चाहते हैं। फिर उसके चार्जेस बताते हैं 30,000, 40,000, जो कि कंप्लीट कमर्शियल एस्पेक्ट होता है वो। मैं सोचता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जनरस पीपल इन द वर्ल्ड, दोज हु आर टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिनके रिकॉर्डिंग अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हमने खुद ख़रीदा था, उनके सारे लिंक मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। और वो फ्री टू यूज़ कोर्सेज होते हैं फॉर एवर, तो आप उसे ज़रूर सीखें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से। अगर आप टीचर हैं तो कौन सा AI टूल्स इस्तेमाल करके आप एज ए बेस्ट टीचर बन सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट एज अ स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं। बट वी शुड नॉट ट्रस्ट कंप्लीटली ऑन दोज टूल्स, बट देयर आर सर्टिफाइड टूल्स। वो आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा हाउ टू यूज़ इट। नाउ विद दिस वुड लाइक टू गिव माई sincere thanks to the whole team for covering this and assisting me in developing the complete process of this counseling session. आप चाहें तो इसकी जानकारी गूगल से आप ले सकते हैं, बट गूगल इतनी चीज़ों को एक साथ दे देता है कि आपको मुश्किल हो जाती है कि कौन क्या है, कौन सच है, कौन कितने एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, किसको करने से क्या फ़ायदा होगा, तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप हमसे राब्ता रखें, हम ज़रूर आपको सारी चीज़ें बताएंगे और एजुकेशन की जर्नी कभी स्टॉप नहीं होगी और कभी होनी नहीं चाहिए। और भी कई सारे ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रीज़ रन करती है। आपको शायद मैं बताऊं, इन्फोसिस ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे मोर देन 20 फ्री कोर्सेज ऑफर कर रखा है। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं दे रहा हूँ। और इन्फोसिस फ्री कोर्सेज को अगर आप जानना चाहते हैं तो चलो मैं इसको स्क्रीन पे एक बार फिर आपके सामने हाजिर कर देता हूँ कि इन्फोसिस के फ्री कोर्सेज क्या क्या हैं। इन्फोसिस एक you know that is one of the big company in IT industry. इन्होंने बहुत सारे फ्री कोर्सेज डेवलप किए हैं अपने सेक्टर के लोगों के लिए और दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। infosys.com अबाउट स्प्रिंगबोर्ड इनके प्लेटफॉर्म का नाम है और यहाँ पे सारे कोर्सेज इन्होंने फ्री ऑफर किए हैं। क्या क्या कोर्सेज हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन एक्सप्लोर इट एंड फाइंड आउट। ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री कोर्सेज है जहाँ से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा ये चलाया जाने वाला कोर्स है। दूसरा आपको मैं बता दूँ TCS के बारे में। TCS भी
बहुत सारे स्पेसिफिक फ्री कोर्सेज अपने पोर्टल से सिखाती है। फ्री लर्निंग कोर्सेज TCS ION एक प्लेटफॉर्म है जो इंस्टीट्यूशनल कंसल्टिंग का भी काम करती है, और उसके बाद वो हम जैसे कैंडिडेट को, हम जैसे ट्रेनर्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं। वो छोटे छोटे वर्कशॉप भी लेती है, जो सारा लिंक हम अपने स्टेटस पर भी लोगों को बताते हैं कि आप ये सारे वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को डेवलप कर सकते हैं। नाउ TCS ION का स्क्रीन है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर लें और अनलॉक योर करियर फॉर फ्री कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेसिक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज के डेट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। जब से रिटेल इंडस्ट्री इस दुनिया में आई है, हमारे देश में बढ़ा है, हमारे कंट्री में रिटेल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, आप देखेंगे कि रिटेल सेक्टर्स में लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कहाँ से चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं, फिर कैसे इन्वेंट्री में जाती है, फिर कैसे रिटेल तक जाता, फिर कैसे वेयर हाउस में पहुँचता। दिस इज अनदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे TCS के फ्री कोर्सेज के पोर्टल पे tcsion.com पे, तो यू विल गेट अराउंड ऑल गुड नंबर ऑफ कोर्सेज, जहाँ पे बेसिक्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, फ्लीट एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू वारंटी, स्पेयर्स मैनेजमेंट, रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन। ये डिपेंड करता है कि आप, ये सब 1 वीक 2 वीक्स के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो आप रेज्यूमे बनाते हैं। जब ये कोर्स कर लेते हैं, रेज्यूमे में आप लिखेंगे TCS का नाम लिखेंगे, कोर्स करेंगे, तो आज जो इंडस्ट्री है जो रेज्यूमे सिलेक्ट करती है, वो ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशन नहीं होता, उनके पास भी AI टूल होता है जो खुद बेस्ट रेज्यूमे को सिलेक्ट करती है। तो जब उनके पास भी कीवर्ड देखता है कि इसके रेज्यूमे में द वर्ड TCS है, वर्ड इन्फोसिस है, वर्ड कैम्ब्रिज है, वर्ड हार्वर्ड है, तो वो उन्हें पुल करती है और वो अपने एम्प्लॉयर को सेंड करती है। अब मैंने जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज कहा, ये कैसे है पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 18 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज चलाती है, कंप्लीट डेटा साइंस बेस्ड पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, जिसमें आपको एक पैसा नहीं लगता और आप कंप्लीट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं। हाईली रिप्यूटेड इन द वर्ल्ड, बट इनकी स्टडीज़ वैसे ही सीरियस चाहिए जैसे एक IIT का स्टूडेंट पढ़ता है अपनी पढ़ाई को और इसके एग्जाम्स को देता है, ऑनलाइन एग्जाम्स होती है। इसी तरह से आपको हार्वर्ड के फ्री कोर्सेज हैं, अगर आप इसको जानना चाहें। अब मैं कैम्ब्रिज के फ्री कोर्सेज के लिस्ट आपके सामने दे देता हूं। कैम्ब्रिज फ्री कोर्सेज, यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज, इंस्टीट्यूट ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन का वेबसाइट है। यहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा फ्री कोर्सेज। कोर्सेज तो बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन यहाँ पे इनके लिस्ट, इन्होंने कई सारे कोर्सेज को फ्री कर रखा है, जिससे कि हर एक सेक्टर के लोग जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ना आ पाए और इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन ना ले पाए, तो किस तरह से ऐसे सर्टिफिकेशन को सोशल सेक्टर में बैलेंस लाने के लिए, एजुकेशनल बैलेंस लाने के लिए आप यहाँ से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, जानकारी चाहिए, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन टॉक टू मी, आई कैन फाइंड आउट द बेस्ट वे टू हाउ टू अप्रोच इट एंड हाउ टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कोर्स। क्योंकि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ एडमिशन ले रहा हूँ तो इसमें कितने प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्री कोर्सेज भी देख लें आप। ऐसे बहुत दुनिया के हर एक बड़ी यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज चलाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे, दुनिया के ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, हमारे एशियन यूनिवर्सिटीज़ भी चलाती हैं। बट जब कोर्स करना चाह रहे हैं, सब में जब मेहनत करना है, बराबर मेहनत लगना है, इक्वल लेवल ऑफ एफर्ट लगाना है, तो वाई नॉट ऐसे ब्रांड की तरफ चला जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशन से डिग्री ली जाए जिनकी वर्ल्ड में कोई रैंकिंग है, राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री कोर्सेज, प्रोफेशनल लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्री कोर्सेज, ये स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पे देखेंगे फ्री कोर्सेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लगे हुए हैं। व्यू ऑल कोर्सेज में आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके फील्ड से मैच करते हो, एक्सपीरियंस से फील्ड से मैच करते हो। जैसे लाइक द मोस्ट कॉमन 11 वीक्स लॉन्ग का एक कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को प्रॉपर तरीके से समझने का बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टुअर्डशिप वेबिनार, दिस इज अनदर थिंग। और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक पब्लिक लीडरशिप क्रेडेंशियल, देन दिस इज अ पेड कोर्स। कुछ कोर्सेज बहुत सस्ते भी हैं, छोटे कोर्सेज हैं। कॉग्निटिव फिटनेस $30 के हैं, 2 वीक्स लॉन्ग।
आप कुछ पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं अगर लगता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यह कोर्स मुझे सूट करेगा एक एज एन एडिशनल सर्टिफिकेशन, और उनके कोर्सेज फीस कम है तो यू कैन ऑल्सो पे फॉर इट. इट्स नॉट अ बैड डील. एक्सरसाइज फॉर बोन एंड स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, बहुत सारे हमारे सोसाइटी में फिजियोथेरापिस्ट होंगे, कुछ ऐसे एक्सरसाइज कराने वाले वेलनेस सेंटर्स के कोच होंगे. ये $30 का 2 विंग्स है, एक्सरसाइज फॉर बोन स्ट्रेंथ. ये बोन स्ट्रेंथन के एक्सरसाइज से रिलेटेड कोर्स लेती है जो डेफिनेटली हाईली रिसर्च्ड होती है. आप इसे फॉलो करें तो आपके सारे ट्रेडिशनल थॉट्स ब्रेक होंगे और नए इनोवेशंस जो हेल्थ सेक्टर में आए वो आप जान पाएंगे. नाउ प्रोग्रामिंग विद स्क्रैच, then healthy eating time, then you will have to see that there are hundreds of courses available. और भी कई यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे कई सारे फ्री कोर्सेज हैं. खुद हमारे NTPL के प्लेटफॉर्म से, IIT चेन्नई के प्लेटफॉर्म से ऐसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं. एक दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉब के सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव, आपने नाम सुना होगा सेल्सफोर्स. सेल्सफोर्स लाइक SAP एक ERP है. ये ERP सेल्सफोर्स अमेरिकन कंपनी है. जिस तरह से आप किसी कार डीलिंग कंपनी में जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, तो जब कंप्यूटर्स में बैठा हुआ इंसान वो सारी चीज़ों को जब वो डील कर रहा होता है तो आप देखेंगे वो जो सिस्टम में बैठता है तो वो क्या देखता है, तो वो सॉफ्टवेयर ERP कहलाता है. ये ERP सेल्सफोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है दुनिया का. और सेल्सफोर्स ये सारा कोर्स अपना कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग फ्री कराती है. और ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है उनके लिए जिनको कंप्यूटर्स में थोड़ा इंटरेस्ट, बस क्वालिफिकेशन में आपको जावा पाइथन के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. और ये भी कोर्स कैसे होगा, ये फ्री सर्टिफिकेशन कैसे हम लेंगे सेल्सफोर्स का, तो सेल्सफोर्स के मैन पावर की इतनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि सेल्सफोर्स ने खुद एक पोर्टल बना रखा है और वो लोगों को सेल्फ पेस मोड में आप वहाँ जाते हैं और जाकर के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन से मॉड्यूल में करना चाहते हैं, फाइनेंस मॉड्यूल, CRM मॉड्यूल, लॉजिस्टिक मॉड्यूल को कोर्स को करेंगे और उस पर पढ़ाई स्टडी कर करके एग्जाम्स देते जाएंगे, सर्टिफिकेशंस मिलते जाएगा. अगर आप किसी पेपर में फेल करते हैं फिर से री एग्जाम देते हैं, कोर्स कंप्लीट होता है, सेल्सफोर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं और वहाँ के कम्युनिटी से ही आपको जॉब ऑफर्स आते हैं. और बेस्ट होता है कि कोर्स करते हुए किसी ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ सेल्सफोर्स एप्लीकेशन है वहाँ इंटर्नशिप ले. और ऐसे करियर की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर 2-3 घंटे भी इस पर लगातार रोज़ बैठा जाए 1 वीक तक तो ये कम है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोमेन इन द वर्ल्ड. और मैं सिर्फ देख रहा हूँ फ्री कोर्सेज की बात की जाए स्टेप वाइज स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चे कहाँ से सीख सकते हैं अपने मैथमेटिक्स की नॉलेज, साइंस की बेसिक नॉलेज, 10th के स्टूडेंट कैसे करें, क्वालिफिकेशन कैसे लें, सर्टिफिकेशन कैसे लें, इंटर्नशिप वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया. इंटर्नशिप के लिए क्या करें, गवर्नमेंट ने, अभी आपको पता होना चाहिए, हमारी सरकार ने फ्री इंटर्नशिप ऑप्शन दिया. इंटर्नशिप पोर्टल पे गवर्नमेंट पे जाएं, वो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, 6 to 8,000 की रेम्यूनरेशन होगी और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दैट वी आर मिसिंग नाउ. हमारे कम्युनिटी में लोग इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं. ये इंटर्नशिप बेसिकली आपको कंप्लीट जॉब की तरफ ले जाएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने वाले लोग ऐसा नहीं है कि ये नीति आयोग ने बनाया है और नीति आयोग ने इंटर्नशिप की जो प्रोविजन को रखा है कि किस तरह से आप जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना उनको मैन पावर चाहिए होता है डेडिकेटेड, उनको रेसिडेंशियल्स, कई सारे रेसिडेंशियल इंटर्नशिप होती है, कई इंडस्ट्रीज आपको बहुत प्रॉपर पे करती है और आपको 6 to 1 ईयर में एक कंप्लीट वर्क सिखाती है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको कंपनी में रख लिया जाता है. अच्छा होने का मतलब ये नहीं है, अगर आप जहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ आपकी सिंसियरिटी है, आप वहाँ डिसिप्लिन्ड है, लर्निंग है. हर एक इंडस्ट्री को एक डिसिप्लिन्ड, सेल्फ एडुकेटेड, लर्नेड पर्सन चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो काम करने वाला हो. दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग टू अप्लाई. एंड इंटर्नशिप के लिए आप इसको कोई मजाक में न लें. यहाँ पे इंटर्नशिप एक जॉब का पहला स्टेप होता है. जब आप बीटेक भी करते हैं किसी कंपनी में, आप MBA करते हैं तो वहाँ से भी इंटर्नशिप मैंडेटरी किया जाता है. आप 3 months का प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटर्नशिप. पेड इंटर्नशिप होती है, फ्री इंटर्नशिप होती है.
तो उसी हिसाब से आपको देखा जाता है। मान लीजिए आपको एक इंटर्नशिप दी जाती है कि आप IPL क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करें एज ए प्लेयर, और आप वहाँ पे सीख सकते हैं 6 मंथ्स का, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो हज़ारों लोग उसमें लग जाएंगे लाइन के, मुझे क्रिकेट खेलने को मिलेगा, मुझे ट्रेनिंग होगी, अच्छा होगा तो मैं हो जाऊंगा। तो आपका पैशन, उसे क्रिकेट का पैशन आपको उस इंटर्नशिप में ले जाएगा। और आपको जहाँ लगेगा यहाँ पे मशीन में काम करना है, अकाउंट्स में काम करना है, तो यू फाइंड वेरी बोरिंग। तो भाई जॉब इज ऑलवेज बोरिंग, जॉब इज वर्क, वर्क इज नेवर इंटरटेनिंग, यू हैव टू फाइंड इंटरटेनमेंट इन वर्क। बट इसी तरह से अगर इंटर्नशिप की ट्रेनिंग आ जाए फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ से कि यहाँ पे एक्टिंग की इंटर्नशिप दी जा रही है, आप बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में प्रैक्टिस करें, एक्टिंग को सीखें, आपकी वीडियोस बनाए जाए, अच्छा होगा तो आपको सीरियल्स में, ड्रामे में पार्ट दिए जाएंगे, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल रन टू दैट। क्यों? Why this is? Because they find it quite glamorous and entertaining. तो इसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट लोग इसी तरह से इस इंडस्ट्री में भी जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। हर एक इंडस्ट्री में एक स्ट्रगल है, हर एक इंडस्ट्री में ट्रेनिंग है, लर्निंग है, और वो लर्निंग और ट्रेनिंग आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है, आपको इंडस्ट्री की समझ देती है, और फाइनली आप अपने आप को प्लेस कर पाते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक विन टीवी टीम एंड आई वुड एंड माई टॉक हियर। एंड जब कभी भी आपको करियर से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी लेनी हो तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें, विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।